आज का हमारा विषय है 40 के बाद महिलाओं के शरीर और जीवन में आने वाला बदलाव। कई लोग कहते हैं कि 40 के बाद उम्र बढ़ने लगती है, लेकिन मैं कहती हूं यहीं से असली जिंदगी शुरू होती है। क्योंकि अब तक हम रिश्तों को निभाते रहे, परिवार को संभालते रहे, बच्चों को बड़ा करते रहे और कहीं न कहीं खुद को पीछे छोड़ते रहे। लेकिन आज हम खुद को फिर से समझने की यात्रा पर चलेंगे। बात शुरू करते हैं उस बदलाव से जिसकी शुरुआत चुपचाप होती है। 40 का पड़ाव पार करते ही शरीर जैसे धीरे धीरे संकेत देना शुरू करता है। कभी थकान, कभी बिना वजह चक्कर आना, कभी नींद ना आना और कभी दिल उदास सा रहना। और कई महिलाएं मन में कहती हैं कि शायद ये सामान्य है, उम्र का असर है। लेकिन सच ये नहीं कि शरीर कमजोर हो रहा है, सच ये है कि शरीर मदद मांग रहा है। जिंदगी भर आपने सबको सुना, अब समय है अपने शरीर की आवाज सुनने का। ये बदलाव क्यों होते हैं? एक कारण है हार्मोन का बदलना। हमारे शरीर में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इसकी मात्रा कम होने लगती है और इसी वजह से हमारा मूड, नींद, हड्डियां, दिल और मासिक चक्र सब प्रभावित होते हैं। कई महिलाओं को लगता है कि ये कमजोरी है, लेकिन सच ये है ये एक ट्रांजिशन है। यानी जैसे बचपन से युवावस्था आई थी, वैसे ही युवावस्था से जीवन का एक नया चरण आता है और उसका नाम है मैच्योरिटी, अवेयरनेस, सेल्फ कनेक्शन। लेकिन इस उम्र की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ शरीर नहीं, भावनाएं होती हैं। बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, घर पहले जैसा शोर नहीं करता। कई माएं कहती हैं कि बच्चे अब अपनी दुनिया में हैं, उन्हें अब मेरी जरूरत नहीं। पति अपनी दिनचर्या में व्यस्त और भीतर कहीं एक खालीपन जो शब्दों में नहीं उतरता। कभी कभी मन के अंदर एक आवाज फुसफुसाती है कि अब मेरी पहचान क्या है। और यही वो समय है जब कई महिलाएं अकेली महसूस करती हैं। भले ही घर में सब हों, फिर भी मन खाली सा लगता है। लेकिन ध्यान से सुनो, ये अकेलापन कमजोरी नहीं, आपके मन की पुकार है कि अब समय है खुद से मिलने का। अब समय है खुद को समझने का, खुद का ख्याल रखने का, खुद को प्राथमिकता देने का। क्योंकि अब आप सिर्फ मां या पत्नी नहीं, आप एक पूर्ण स्त्री हैं। अब बात करते हैं शरीर की जरूरी देखभाल की। इस उम्र में कुछ चीजें हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। अगर आपकी मासिक धर्म की अवधि बहुत लंबी होती है, बहुत कम या बहुत ज्यादा खून आता है, या फिर हर 15-20 दिन बाद पीरियड्स आने लगें, तो ये वो बातें हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई महिलाएं सालों तक चुप रहकर ये सहती रहती हैं, क्योंकि घर, बच्चे, जिम्मेदारियां हमेशा पहले आती हैं। लेकिन सच ये है, अगर शरीर साथ नहीं देगा तो परिवार भी आपको नहीं रोक पाएगा। जब तक आप स्वस्थ हैं, तभी तक आप सबके लिए कुछ कर सकती हैं। 40 के बाद कुछ जांचें जरूर करवानी चाहिए। आप सोचेंगी, मैं ठीक हूं, मुझे क्या जरूरत? लेकिन जांच बीमारी का इंतजार करने के लिए नहीं, बीमारी को रोकने के लिए होती है। कुछ चीजें जैसे खून की जांच, थायराइड, सर्वाइकल की जांच यानी पैप स्मीयर, ब्रेस्ट की जांच यानी मेमोग्राफी और हड्डियां की जांच, ये सब आपके शरीर का तरीका है कहने का, धन्यवाद, तुम मेरा ख्याल रख रही हो। और याद रखिए, कई कैंसर देर से पता चलने पर मुश्किल होते हैं, लेकिन समय रहते पकड़े जाएं तो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अब बात करते हैं मेनोपॉज की। इस यात्रा का यह हिस्सा सबसे रोचक होता है, क्योंकि यहां शरीर कहता है अब मैं बदल रहा हूं। कभी गर्मी लगती है, कभी ठंड लगती है, कभी बिना वजह गुस्सा आता है, कभी रोना, अचानक बहुत गहरा बिना कारण। और सवाल उठता है, क्या मैं ठीक हूं? हां, आप बिल्कुल ठीक हैं। ये एक अध्याय खत्म होने जैसा है, लेकिन किताब अभी बाकी है। मेनोपॉज को बीमारी की तरह मत देखिए। ये एक खूबसूरत संकेत है कि अब आप केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जी सकती हैं। अब आपको खुद से दोस्ती करनी है। सुबह की धूप में बैठिए, थोड़ा चलिए, योग कीजिए, संगीत सुनिए, ध्यान कीजिए। आंखें बंद करके बस सांस को महसूस कीजिए। कभी डांस कीजिए, कभी चाय के साथ बैठकर शांत आसमान देखिए। ये सब दवा नहीं, ये आत्मा का भोजन है। अब बात आती है व्यायाम की। कई महिलाएं कहती हैं कि अब मेरी उम्र हो गई, मैं क्या व्यायाम करूं? लेकिन सच्चाई ये है कि 40 के बाद शरीर को एक्सरसाइज की जरूरत और बढ़ जाती है। हल्की वॉक, योग, धीरे धीरे स्ट्रेचिंग शरीर को मजबूती देती है। आप जवान दिखने के लिए नहीं, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें। अब बात आती है भोजन की। इस उम्र में शरीर कहता है मुझे वो खिलाओ जो मुझे बनाए, न कि सिर्फ पेट भरे। प्रोटीन, हरी सब्जियां, फल, सूखे मेवे, पानी,
थोड़ा कम नमक, थोड़ा कम शक्कर, कम प्रोसेस्ड खाना, ये सब आपके शरीर की मजबूती बन जाते हैं। जब शरीर अच्छा खाना पाता है तो वो कहता है, शुक्रिया, तुम मुझे समझ रही हो। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने जीवन का सबसे अनुभव संपन्न, सबसे समझदार और सबसे शक्तिशाली दौर जी रही हैं। अब समय है खुद को अपनाने का। अपने मन से कहिए, मैं सिर्फ जरूरत नहीं, मैं महत्वपूर्ण हूं। मैं सिर्फ मां नहीं, मैं एक व्यक्ति भी हूं। मैं अपनी कहानी की मुख्य किरदार हूं। आज की इस बातचीत में हमने शरीर, मन, भावनाओं और आत्म देखभाल की बात की। उम्मीद है आप इस बात को गंभीरता से लेंगी, क्योंकि जितना आप खुद को समझेंगी उतना आप स्वस्थ होंगी और उतनी ही खूबसूरत, मजबूत और आत्मविश्वासी बनेंगी। एक नई विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराइए और खुद से प्यार कीजिए। नमस्कार। ओम शांति।